हितियान नींद में ही जैसे वो बहुत ज्यादा दर्द में हो वैसी आवाज निकाल रहा था। तो फिर मो अंदर चेक करने गया और वो थोड़ा परेशान हो गया कि हे लफंगे, क्या तू ठीक तो है? हितियान को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था, उसकी सांस भी तेज थी और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो वैसी वो आवाज निकाल रहा था। तो मो गुआनशान बहुत ज्यादा डर गया। वो कहता है कि हे मुझे डराओ मत, क्या तुम मर रहे हो? प्लीज जल्दी से उठ जाओ। लेकिन हितियान नींद में ही बहुत जोर जोर से आवाज निकाल रहा था। तो फिर मो के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो हितियान के दोनों हाथों को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखता है। हितियान को एक बुरा सपना आ रहा था जिसमें वो छोटा था, हिचेंग और वो एक जलती बोट पर थे। हिचेंग की बॉडी पे काफी सारा ब्लड लगा हुआ था, उसके हाथ में एक गन थी और शायद नीचे एक डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी। वो हितियान को कहता है कि हितियान जल्दी से भाग जाओ। हितियान कहता है कि नहीं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन हिचेंग ने उसे उठाया और कहा कि तैरकर किनारे पे चले जाओ और जिंदा रहो, मेरा इंतजार मत करना। हितियान उसे मना कर रहा था कि नहीं, मुझे नीचे रखो, लेकिन हिचेंग ने उसे ट्यूब के साथ पानी में फेंक दिया और दूसरे पल वो बोट पूरी एक्सप्लोड हो गई। उस धमाके के साथ ही हितियान की नींद खुली। उसने देखा कि मो गुआनशान ने उसके हाथ पकड़ के रखे हैं। मो उसके हाथों को छोड़ने की सोच ही रहा था कि अगर वो जाग गया तो फिर क्या होगा। लेकिन अब हितियान जाग गया था तो फिर उसने मो गुआनशान के हाथ और टाइटली पकड़ लिए। मो गुआनशान को दर्द होने लगा। वो जोर से चिल्लाता है कि मुझे दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरे हाथों को तोड़ना चाहते हो? हितियान कहता है अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैंने ऑलरेडी उसके हाथ तोड़ डाले होते। बताओ तुम मेरे हाथों को पकड़ के क्यों बैठे थे? मो कहता है कि अभी नींद में तुम मौन कर रहे थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे, तो मैं बहुत डर गया था कि तुम्हें कोई अजीब बीमारी हो गई है और तुम मर रहे हो। हितियान कहता है तुम मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हो? मो कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, अगर तुम यहाँ मेरे घर में मर जाते तो फिर मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाता। हितियान ने अब भी मो गुआनशान के हाथों को नहीं छोड़ा था। वो उसके हाथों को पुश करता है और धीरे धीरे करके वो उसके करीब आने लगा। वो मो गुआनशान के हाथों पे अपना सर रखता है और उसे शुक्रिया अदा करता है। हितियान को जब भी ऐसा बुरा सपना आता है कि जिसमें वो अपनी प्यारी चीज को खो रहा हो, तब वो सबसे पहले ये कंफर्म करता है कि मो गुआनशान सेफ है ना। लेकिन इस बार मो ने ही उसे उस बुरे सपने से जगाया, तो इसलिए हितियान ने उसका शुक्रिया अदा किया। फिर मो अकेला ही खाना खा रहा था तो हितियान उसे पूछता है कि शाओ मो, मेरा खाना कहाँ पे है? मो कहता है कि खुद को ज्यादा लकी मत मानो, मैं यहाँ तुम्हारी खातिरदारी करने के लिए नहीं हूँ। तुम अमीर हो लेकिन एकदम ही यूजलेस हो। जब पूरी दुनिया तबाह होगी तब सबसे पहले मरने वाले ग्रुप में तुम जरूर शामिल होंगे। हितियान कहता है कि हाँ, इसीलिए तो ऐसा हो इससे पहले मैं खुद को तुम्हें सौंप दूंगा। मो कहता है मैंने ये नोटिस किया कि तुम लफंगे होने के साथ साथ एकदम आलसी पर्सन भी हो। हितियान कहता है क्या तुम्हारी बात खत्म हुई? और वो मो गुआनशान जो बीफ नूडल्स खा रहा था उसका बाल अपनी ओर खींचता है। मो उसे रोकता हुआ कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ दो उसे। हितियान कहता है कि मुझे भूख लगी है और मैं खाना चाहता हूँ, और वो अपने हाथ से ही नूडल्स ले लेता है। तो मो चिल्लाता है कि क्या तुम छोटे बच्चे हो? हितियान वो बाइट लेते हुए कहता है कि अगर मेरा पेट फुल होगा तभी तो मेरे पास वापस जाने की एनर्जी आएगी ना। और वो अपनी उंगलियां चाटता हुआ कहता है कि ये तो बहुत ही डिलीशियस था, क्यों ना तुम मेरे लिए भी एक बाल बना दो।